स्वागत है आपको टैंक द नॉट विथ नामाकामी सिस्टर एपिसोड नंबर 24 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में उरुयु और सिराई युमिको को बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरी दुनिया से आए हैं और युमिको भी उनकी इन बातों के ऊपर भरोसा कर लेती है, जिस पर ये हैरान होते हैं कि वो इतनी आसानी से इन बातों के ऊपर भरोसा कैसे कर ले। इस पर युमिको कहती है कभी कभी गॉड्स हमें ऐसे तरीकों से गाइड कर सकते हैं जो कि इंसानों के समझ से बाहर हो, इसलिए शायद अभी जो तुम्हारे साथ ये हो रहा है ये भी उन्हीं में से एक होगा। और उरुयु सोचता है मुझे इससे थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई कि वो इन सब चीजों के बारे में जानती है और उरुयु खुश होता है कि युमिको यहाँ पर है। लेकिन तभी युमिको सिराई को ऑफर देने लगती है कि क्या तुम मेरे श्राइन में काम करना चाहोगी, क्योंकि सिराई काफी क्यूट है इसलिए वो श्राइन में काफी सारे विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। और उरुयु इस पर सोचता है चाहे युमिको किसी भी दुनिया की हो वो कभी नहीं बदलेगी। आगे युमिको मजाक को साइड में रख के कहती है मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, पर मुझे पता नहीं इसे कैसे ठीक किया जा सके, मैं बस तुम्हें उतना बता सकती हूँ जितना मुझे पता है। देन आगे वो कहती है तुम सभी इससे फैमिलियर होगे जो कि श्राइन में काम करते हैं। उरुयु अभी जो एहसास कर रहा है उसे तुम सभी भी अच्छे से जानते हो, ये एक गांठ बांधना जैसा है, कनेक्शन को क्रिएट करने जैसा है। देन आगे वो कहती है गॉड्स वर्ल्ड के बीच से कनेक्शन बनाते हैं। तुम्हारा होम वर्ल्ड वो मेन दुनिया है जहाँ पर पहले तुम रहते थे, और कोई भी दूसरी दुनिया जो इससे जुड़ी है उसे ब्रांच वर्ल्ड कहा जाता है। ये ब्रांच वर्ल्ड से एक दूसरे से अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सब एक डिवाइन एक्ट के जरिए होम वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। उरुयु इस पर कहता है तो क्या मेरे लिए ये दुनिया एक ब्रांच वर्ल्ड है? तभी सिराई कहती है पर इसका कनेक्शन से क्या संबंध है? युमिको इस पर कहती है कनेक्शन दो लोगों के बीच के एक बॉन्ड है भाग्य की तरह, जो कि तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो जाती है। इमेजिन करो कि मिस्टर डॉक और मिस फॉक्स इस दुनिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन रियलिटी के डिफरेंट वर्जन में जिसे ब्रांच वर्ल्ड कहा जाता है वहाँ उनके रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं। कुछ दुनिया में वो एक साथ होते हैं जबकि दूसरे दुनिया में वो एक साथ नहीं होते, और गॉड्स इन सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। अपनी पावर से वो ऐसी दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं जहाँ तुम किसी के साथ नहीं होते हो, या फिर किसी ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम किसी के साथ होते हो। इस तरह ही गॉड्स कनेक्शन बनाते हैं, और यही टाइंग द नॉट का असली मतलब भी है। टाइंग द नॉट यानी गांठ बांधना। इन सब बातों को उरुयु यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ पाता है, और सिराई इसे पूरी तरीके से समझ जाती है और कहती है अगर हमें घर जाना है तो हमें इस दुनिया के बीच के कनेक्शन को तोड़ना होगा। पर बाकी तीनों के सर के ऊपर से ये बातें जाता है, कोई भी इन बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते। दिन इन सभी को इसी के बारे में ही बात करते हुए शाम हो जाती है, और युमिको यहाँ पर कहती है अगर तुम्हें अपने दुनिया में वापस जाना है तो तुम्हें उस गॉड के पास जाना होगा जिन्होंने तुम्हारी विश को पूरी की। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे करूंगी। सिराई उन्हें थैंक यू कहती है। दिन आगे युमिको यहाँ से जाने लगती है। तभी उरुयु उनसे पूछता है अगर सिराई है जो कि इस दुनिया को बदली है तो फिर क्यों मेरी यादें अभी भी मेरे पास है? अगर अभी आपने जो कहा वो सच है तो मेरे लिए कुछ भी याद रखना कोई भी मतलब नहीं रखता। युमिको कहती है अभी तुम्हारे लिए इसका आंसर जानने का समय नहीं आया है। देन वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उरुयु उन्हें रोक देता है और कहता है आपके पास अभी भी दूसरे दुनिया में मेरे साथ बिताई यादें है ना? युमिको कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, हम तो बस आज ही मिले हैं। उरुयु कहता है बकवास करना बंद करो, ये पहली बार नहीं हुआ है। तानाबाटा फेस्टिवल के दिन भी ऐसा ही हुआ था है ना? आप जो जानते हैं आखिर आप हमें वो बताते क्यों नहीं? आप हमारे साइड में ही तो है ना? इस पर युमिको कहती है नहीं, मैं गॉड की साइड में हूँ। जो मैंने तुमसे कहा है वो अच्छी तरीके से याद रखना, और डिसीजन लेने से पहले ये एहसास करना कि जो तुम कर रहे हो वो कितना क्रूर है। देन युमिको यहाँ से चली जाती है, और उरुयु यहाँ पर युमिको की सारी बातों के बारे में सोचने लगता है और आगे कहता है बहुत हो गया, जितना मैं सोच लिया हूँ वो काफी है। ये सब अनरियलिस्टिक बातों के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, फिलहाल हम जो रास्ता अपना रहे हैं उसे फॉलो करना होगा। सिराई कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो फिर कल हम कुरागामी गॉड से मिलने जाएंगे। और यहाँ पर आमागामी गॉड भी उन सब के ऊपर नजर रखे हुए थे, और युमिको से कहती है ये तुम्हारा एक जोशीला कदम था। युमिको कहती है ये ठीक है, इससे निपटने के कई तरीके हैं, और ये उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनकी जिंदगी में बंधा हुआ ये गांठ उनके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीन में ये सभी कुरागामी श्राइन की ओर जा रहे होते हैं, और उरुयु यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा थक चुका होता है। आशा ही कहती अगर कुरागामी गॉड से मुझे कोई विश मांगनी होती तो मैं एक जबरदस्त फिगर मांगती, और यूना यहाँ पर बहुत सारे क्यार्ड्स को विश करती। आखिर में यह की विश होती है कि वो उड़ना चाहती है। ये सब ऐसे ही विश के बारे में कह के मजाक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ एक विश है। आगे वो तीनों एक साथ कहते हैं गॉड या फिर कोई और नहीं है जो कि इच्छाओं को पूरा करते हैं, ये हम खुद है जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनसे ये बात सुनकर उरुयु काफी हैरान होता है, क्योंकि ये उरुयु का डायलॉग होता है। देन ये सभी यहाँ पर कुरागामी श्राइन में पहुंच जाते हैं, और ये तीनों यहाँ पर इन दोनों को बाय कह के यहाँ से चले जाते हैं। और सिराई यहाँ पर उरुयु को कहती है हम अपने दुनिया में वापस चले जाने के बाद क्या मैं फिर से तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए श्राइन में आ सकती हूँ? उरुयु कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी कुरागामी गॉड उनके सामने आ जाती है, और उरुयु उन्हें देखकर सोचता है ये तो उस फॉक्स मार्क्स पहनी हुई लड़की की जैसी दिखती है, लेकिन
लेकिन इसकी मार्क्स तो एक डियर का है। आगे सिराई कुरागामी गॉड से दोबारा विश मांगने लगती है और कहती है मैं इसके लायक नहीं हूँ, आप मुझे इसके लिए जो भी सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर बस मुझे और उरुयु को हमारे पुराने दुनिया में वापस भेज दीजिए। कुरागामी गॉड कहते हैं क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। सिराई कहती है नहीं, मैं ऐसा सच में चाहती हूँ। कुरागामी गॉड उसके सामने आ जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। देन वो सिराई की ओर अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में उरुयु आ जाता है और कहता है आखिर कोई गॉड इतने आसानी से हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, कहीं उनके इसमें कोई सीक्रेट मोटिव तो नहीं। देन आगे वो गॉड से पूछता है इन सब के बाद सिराई ठीक तो रहेगी ना। गॉड इस पर कहती है बिल्कुल भी नहीं, यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर तुम दोनों के बीच में बॉन्ड है जो कि तुम्हारे और उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट करके बनाया गया था, इसलिए इस क्रिएशन को कैंसिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है तुम दोनों की इस कनेक्शन को तोड़ना होगा। दूसरी दुनिया में तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो पाओगे, यही उस दुनिया का भाग्य है। क्या कोई रीजन है जिसके लिए तुम वापस लौटना चाहते हो? क्या तुम दोनों के बीच के कनेक्शन को तोड़ने की कीमत पर भी तुम ऐसा करोगे? देन वो एक चुटकी बजाती है और आसपास सारी जगह चेंज हो जाती है। आगे गॉड उन दोनों को दो रास्ता दिखाती है, एक रास्ता जो कि उनकी पुराने दुनिया की ओर जाती है और दूसरा रास्ता जो कि इसी दुनिया की होती है। गॉड कहते हैं अब तुम डिसाइड करो कि क्या तुम सच में घर जाना चाहते हो। उरुयु को इस पर युमिको की बात याद आ जाती है जब वो कही थी डिसीजन लेने से पहले रियलाइज करो कि तुम जो कर रहे हो वो कितना क्रूर है। उरुयु यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। आगे सिराई उसे ऐसे देखकर कहती है आई लव यू, मैंने तुमसे हमेशा से ही प्यार किया, तुम हमेशा अकेले रहते हो, पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देते हो और एक नार्सिसिस्ट हो, लेकिन तुम किसी और के मुकाबले ज्यादा मेहनत भी करते हो। तुम एक भोले भाले ठरकी हो जिसे चिढ़ाना मजेदार है, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते हो। मुझे तुम्हारे इन सभी बातें बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। माफ करना अगर मैं शुरू से ही ये सब कुछ किया होता तो ऐसा नहीं होता, पर तुम्हें मैं ये कहने से डर रही थी। मुझे ये एहसास नहीं था कि इसके लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होगी, शायद तुम्हारे लिए ये कहना मुश्किल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी फीलिंग को मेरे आगे बताओ। उरुयु इस पर इन दिनों को याद करता है। आगे उरुयु सिराई को थैंक यू कहता है अपनी फीलिंग को उसके आगे बताने के लिए। उरुयु कहता है ये जानकर मुझे बहुत खुशी भी हुई। देन आगे वो उसकी बहुत ही ज्यादा ही तारीफ करने लगता है, जैसे कि तुम बहुत ही अच्छी हो, स्मार्ट हो और मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। सिराई इस पर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे कि तुम झूठ कह रहे हो, मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी असल फीलिंग बताओ मुझे। उरुयु इस पर कह देता है कि मैं उन 3 लड़कियों को खुश रखना चाहता हूँ, मैं अभी भी ठीक से नहीं जानता कि मैं उनके लिए क्या महसूस करता हूँ, चाहे मैं उन्हें फैमिली के रूप में प्यार करता हूँ या फिर ये रोमांटिक है, पर जब मेरी दुनिया बदल गई और श्राइन से मेरा कनेक्शन टूट गया तो किसी भी चीज से ज्यादा मैं उनसे दोबारा मिलना चाहता था। मैं उनसे कभी अलग होना नहीं चाहता, मैं उनके हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। मैं पहले कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया, अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ तो मैं किसी और को उन्हें खुश करने नहीं दे सकता, मैं ये काम खुद करूंगा। और यहाँ पर इस दुनिया में जहाँ तुम और मैं एक साथ बंधे हुए हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने पुराने दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, मैं आमागामी बहनों के साथ शादी के बंधनों में बंधना चाहता हूँ। सिराई कहती है ठीक है गुड लक। तभी कुरागामी गॉड कहते हैं तो तुमने डिसाइड कर लिए हो। सिराई उन्हें हाँ कहती है और थैंक यू कहती है विश को पूरा करने के लिए। गॉड कहती है नहीं, तुम्हारी विश पूरी कहाँ हुई, एक बार कनेक्शन टूटने के बाद वो फिर से नहीं जुड़ सकता। सिराई कहती है कोई बात नहीं, मैं उरुयु के साथ एक नया कनेक्शन बना लूंगी। दिन आगे ये दोनों अपने पुराने दुनिया में वापस चले जाते हैं। आगे कुछ समय बाद चलने के बाद इन्हें आसमान में अजीब सा बादल दिखाई देने लगता है और इन्हें ये महसूस भी होने लगता है कि वो दोनों अपने दुनिया में वापस लौट रहे हैं। उरुयु जाते जाते सिराई को कहता है फिर से मिलेंगे और सिराई भी उसे हाँ और बाय कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उरुयु यहाँ पर जाग जाता है। दिन वो हर जगह जाके आसाई है और यूना को ढूंढने लगता है, पर उसे यहाँ पर घर में कोई भी मिल नहीं रहे होते। दिन वो जब बाथरूम में जाता है तो इन तीनों को साथ में कपड़े बदलते हुए देख लेता है और ये तीनों उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी ठरकपना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लेकिन तभी उरुयु के नाक से खून बहते हुए और उसे रोते हुए देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं। आगे उरुयु उन तीनों को देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि खुशी के मारे रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं और ये लड़कियां यहाँ पर उरुयु से सारा काम करवा रहे होते हैं। उरुयु को लगा था कि इतनी ज्यादा मेहनत करके वापस आने के बाद काफी बड़ा धमाकेदार रियूनियन होगा, पर यहाँ पर सभी उल्टा ही हो रहा होता है। यहाँ पर उन तीनों लड़कियों की तीनों दोस्त भी आए हुए होते हैं और मित्सुको यहाँ पर काफी सारे दांगो भी लाई हुई होती है, जिसे देखकर यूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं मिमोन भी आया हुआ होता है जो कि उरुयु के पास जाकर कहता है तुम तो लड़कियों से घिरे हुए हो यार। तभी यहाँ पर ये तीनों भी आ जाती हैं और युमिको और माहिरू को देखकर मिमोन यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है, शायद वो उन्हें पहले से ही जानता है। आगे उरुयु की मुलाकात यहाँ पर सिराई से भी होती
है। देन ये सभी यहाँ पर मिलकर पार्टी करने लगते हैं और आमागामी गॉडेस यहाँ पर ऊपर से बैठ के इन्हें देख रही होती है और यहाँ पर इन सबको खुश देखकर वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। देन ये सभी साथ मिलकर काफी ज्यादा मजे करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इस एनीमे का सीजन 1 भी यहीं पर खत्म होता है।